नमस्कार दोस्तों और चैनल पर वापसी के लिए आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूं, जो बुराई के सामने सच की भूमिका के बारे में आपकी सोच को चुनौती देगी। ये कहानी मेरे एक मित्र जॉन रामिरेज की है और यकीन मानिए, उनका अनुभव मेरे द्वारा सुनाई गई किसी भी कहानी से बिल्कुल अलग है। जॉन ने अपने जीवन के पूरे 25 साल गहरे आध्यात्मिक धर्म अकल्ट में डूबे हुए बिताए। अब इससे पहले कि आप कोई राय बना ले, मेरी बात ध्यान से सुने। जॉन की कहानी अंधकार में फंसे रहने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे निकलने और प्रकाश पाने के बारे में है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा, उन्होंने दूसरी तरफ क्या सीखा। जॉन खुद को आध्यात्मिक दुनिया में एक ताकतवर सेनापति के रूप में प्रशिक्षित होने का वर्णन करते हैं। उनका मिशन, अंधेरे की शक्तियों को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी चीज को नष्ट और खत्म करना। यह उस दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है जिस तरह से आज हम में से कई लोग चर्च को देखते हैं। जॉन हमें एक सवाल से झकझोरते हैं, क्या चर्च बुराई के सामने निष्क्रिय, यहाँ तक कि लाचार हो गया है? इफिसियों के अध्याय 2 श्लोक 6 के बारे में सोचें। हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हैं। हमारे पास अधिकार का पद है, जो अच्छाई के लिए एक ताकत बनने के लिए सुसज्जित है। लेकिन जैसा कि जॉन बताते हैं, चर्च अपना पद छोड़ चुका है। हमने शत्रु के अग्निबाणों के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ने की उपेक्षा की है। आइए दाऊद को देखें, जो ईश्वर के सबसे प्रिय व्यक्तियों में से एक थे। भजन संहिता अध्याय 144 श्लोक 1 कहता है, धन्य है यहोवा मेरी चट्टान, जो मेरे हाथों को युद्ध के लिए और मेरी अंगुलियों को लड़ाई के लिए सिखाता है। और अध्याय 18 श्लोक 33 और 34 में ईश्वर द्वारा दाऊद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने का वर्णन मिलता है। उसे ईश्वर के साथ चलने और उसके मार्ग में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। दाऊद आक्रमण के महत्व को समझते थे। यहीं पर जॉन का अनुभव दिलचस्प हो जाता है। उनका तर्क है कि आध्यात्मिक दुनिया में भौतिक दुनिया की तरह ही आक्रमण रक्षा से अधिक शक्तिशाली होता है। वो माइक टायसन का उदाहरण देते हैं, एक मुक्केबाज जिसने अपने विरोधियों पर केवल आक्रामकता से ही दबदबा बनाया। जॉन का तर्क है कि जो पहले हमला करता है, वही ऊपरी हाथ हासिल कर लेता है और हमले के सामने अडिग हो जाता है। तो मसीह के अनुयायियों के रूप में इसका हमारे लिए क्या मतलब है? जॉन की कहानी एक जगाने वाली चेतावनी है। हमें आध्यात्मिक योद्धा बनने के लिए बुलाया गया है, जो शत्रु से ऊंचे स्तर पर लड़ते हैं। हमें सक्रिय होने की जरूरत है, बुराई के गढ़ों को ध्वस्त करने और अंधकार को पीछे धकेलने की। इसका मतलब अंधाधुंध आक्रामकता या हिंसा नहीं है। इसका मतलब है कि हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए और प्रार्थना, उपासना और ईश्वर के प्रकाश को दर्शाते जीवन जीने के माध्यम से ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति का सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिए। याद रखें, लड़ाई सबसे पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में जीती या हारी जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जॉन चर्च को पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं बताते। वे इसे एक सोते हुए दानव के रूप में वर्णित करते हैं। हमारे पास अधिकार है, हमारे पास उपकरण है, हमारे पास प्रशिक्षण है। हमें बस जागने और उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। इस बारे में सोचें, दुनिया भर में लाखों विश्वासी प्रार्थना में एकजुट पवित्र आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए। यह एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बातचीत की शुरुआत है। जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, जॉन के नजरिए पर आपके क्या विचार हैं? क्या हम सोते हुए दानव को जगाने के लिए तैयार हैं और चर्च बनने के लिए तैयार हैं, जैसा कि ईश्वर चाहता था? यदि यह आपके दिल को छू गया है, तो लाइक बटन दबाएं और इस तरह की सामग्री के लिए सदस्यता लेना न भूलें। एक भी वीडियो मिस न करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं।
आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और याद रखें, ईश्वर आपका भला करे।